दोस्तों स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास नंबर 3 देखेंगे, जिसमें भारत के भूगोल के चैप्टर 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक को देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है गारो खासी जयंतियाँ पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? ए में है हिमालय पर्वत की श्रेणी का, बी में है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, सी में है अराकानयोमा पर्वत का और डी में है प्रायद्वीपीय पठार का। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 52 में है निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? गुजरात का जो तट है उसको क्या कहते हैं? कठियावाड़ तट। गुजरात के तट को कठियावाड़ तट कहते हैं। दमन से लेकर गोवा तक के तट को दमन से लेकर गोवा तक के तट को कंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहते हैं। दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेकर मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। गोवा से लेकर मंगलुरु तक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। वहीं पे मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल जो तट है पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। कोरोमंडल जो तट है पूर्वी तट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 53 में भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? ए में दीघा तट, बी में है कोरोमंडल तट, सी में है कोंकण तट और डी में है मालाबार तट। तो पूर्वी तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ए में है गोवा से कोची तक, बी में है गोवा से द्वीप तक, सी में है गोवा से दमन तक और डी में है गोवा से मुंबई तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोवा से दमन तक का जो तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप द्वीपों के समूह की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार हुई है? ए में है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी में है मृदा निक्षेपण से, सी में है प्रवाल उत्पत्ति से और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रवाल उत्पत्ति से इसका उत्पादन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। ए में है कारावती एवं न्यू मूर, बी में है पवन एवं बैनर, सी में है बैरन एवं नारकोडम और डी में ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में है न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ए में है अरब सागर में, बी में है मन्नार की खाड़ी, सी में है बंगाल की खाड़ी और डी में है अंडमान सागर। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। निम्नलिखित में
कौन सा एक द्वीप है? दमन, दीव, पुडुचेरी और दादरा एवं नागर हवेली। सही आंसर बी नंबर हो जाएगा दीव। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ए में है लक्षद्वीप समूह, बी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी में है दीव और डी में है आलिया बेट व खटिया बेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। लक्षद्वीप समूह स्थित है, ए में है अरब सागर, बी में है बंगाली खाड़ी, सी में हिंद महासागर और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अरब सागर। हिंद लक्षद्वीप जो स्थित है अरब सागर में स्थित है। द्वीप स्थित है, द्वीप जो है एक स्थित है कहाँ पे है? ए में है कच्छ की खाड़ी, बी में खम्हात की खाड़ी, सी में है मन्नार की खाड़ी और डी में है बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, खम्हात की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए में है न्यूमूर, बी में है लक्षद्वीप और सी में है गंगा सागर और डी में है रामेश्वर। तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, रामेश्वर जो है भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ए में 17, बी में है 27, सी में है 36 और डी में है 47। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। क्वेश्चन नंबर 64। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंटार्कटिका में अवस्थित भारतीय वैज्ञानिकों अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ए में लेह, बी में है लद्दाख, सी में है कारगिल और डी में है सियाचिन। सही आंसर हो जाएगा सियाचिन, जिसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 67। क्वेश्चन नंबर 67 में हैदराबाद का जुड़वा नगर किससे कहा जाता है? निजामाबाद को, सिकंदराबाद को, आसिफाबाद को, अलीदाबाद को। सही आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद को। 68 नंबर क्वेश्चन, कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, अल्वाय, अलेम्पी, कोट्टायम। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एर्नाकुलम जो है कोची का जुड़वा नगर है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है, जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगिट क्षेत्र, छोमोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन क्षेत्र। सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, अक्साई चीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, एकमात्र जो है शीत और मरुस्थल है। ए में है लद्दाख, बी में है पूर्वी कामेट, सी में है लाचेन और डी में है चंबा। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, लद्दाख जो है एकमात्र है शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिससे कहा जाता है गोंडवाना द्वीप। जिससे क्या कहा जाता है? गोंडवाना द्वीप कहा जाता है। गोंडवाना द्वीप से
टूटकर अलग हुआ है। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ए में है मणिपुर, बी में है मिजोरम, सी में है झारखंड और डी में है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मणिपुर जो है उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, जबलपुर जो है कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है, ये भी सही है। तो इसका मतलब डी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।